चैप्टर 71 मार्कस के खिलाफ साजिश। क्रिस्टल ने चेक लिया और वापस क्लब आ गई। आखिरकार वो अभी भी क्लब के ही कपड़े पहने हुई थी। एलिवेटर में बहुत लोग थे, इसलिए क्रिस्टल ने सीधे स्टेयर्स से ऊपर जाना ठीक समझा। वैसे भी बस 3 फ्लोर थे। तभी उसे पहली मंजिल पर किसी की बात सुनाई दी। ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। तुम भी मार्कस की ताकत जानते हो। अभी उसका बिग ब्रदर यहीं से गया है। यहाँ का बॉस भी उसके आगे झुककर बात कर रहा था। मैं कैसे उसे नाराज करने की हिम्मत करूं? मार्कस का नाम सुनते ही क्रिस्टल जल्दी से सीढ़ियों के कोने में छिप गई। आज क्या हो रहा है? अभी तो डैनी से पाला पड़ा था, अब मार्कस का नाम भी आ गया। उसी वक्त एक यंग महिला बोली, मैंने तुमसे मार्कस को नाराज करने को नहीं कहा। मुझे पता है वो किसी से उलझने वाला नहीं है। मैं उसकी रूममेट गर्लफ्रेंड केटी की बात कर रही हूँ। केटी? आदमी थोड़ी देर रुका और बोला, सुना है तुम्हें मार्कस पसंद है, क्या तुम जेलस हो? महिला ठंडी आवाज में बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ और तुम इतना आसान काम भी करने से डर रहे हो? आदमी होंठ भींचकर बोला, अगर इतना सिंपल है तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेती? खैर, मैं मान लेता हूँ, लेकिन पहले साफ कर दूं, अगर मार्कस को पता चल गया तो मेरी मौत पक्की है। और पैसे? महिला बोली, चिंता मत करो, पहले मैं तुम्हें 30,000 डॉलर्स दूंगी और काम पूरा होने पर 40,000 और। ठीक है, डील। आदमी बोला। महिला ने झुंझलाकर कहा, प्राइवेट रूम में अभी गेस्ट्स बैठे हैं, मुझे जाना होगा। कमबख्त बूढ़ा। कई बार उसके साथ सो चुकी हूँ, लेकिन उसने अब तक मुझे मेरा हक नहीं दिया। इतना कहकर वो हाई हील्स की आवाज के साथ ऊपर चली गई। आदमी भी वहां से चला गया। आसपास शांति होने के बाद क्रिस्टल ने 1-2 मिनट इंतजार किया और फिर ऊपर चली। ये दोनों मार्कस के खिलाफ ही कुछ प्लानिंग कर रहे थे। मार्कस का नाम एंटरटेनमेंट सर्कल में बहुत मशहूर था। हाल ही में उसने एक और ट्रॉफी मूवी स्टार के तौर पर जीती थी। इतने लोग उससे जेलस होना कोई नई बात नहीं थी। आखिर बेहतर इंसान से जलने वाले तो हर जगह मिलते हैं। लेकिन अगर क्रिस्टल ये सब मार्कस को बताने जाती तो शायद वो उसे पागल समझ लेता। उसने सोचा, वैसे भी इतना बड़ा स्टार, उससे मुलाकात होना भी आसान नहीं है। इन्हीं ख्यालों में क्रिस्टल तीसरी मंजिल पर पहुंची और वहां सोनिया से टकरा गई। सोनिया उसे देखकर चौंक गई। तुम वापस क्यों आए? टिम तो बड़े खुश होकर कह रहा था कि तुम्हें बिग बॉस ले गए। क्रिस्टल ने अपनी ड्रेस खींचकर कहा, मैं कपड़े बदल लूंगी। ओह, बिग बॉस तो नीट फ्रीक है ना? सोनिया को कोई हैरानी नहीं हुई। वो बोली, तुम्हारे कपड़े अभी फिटिंग रूम में रखे हैं, जाकर बदल लो। क्रिस्टल ने सिर हिलाया, जाकर अपने कपड़े बदले, हैपन उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। उसे पुराने और थोड़े पुराने फैशन के कपड़ों में देखकर सोनिया ने जुबान क्लिक की और बोली, अब जब तुमने बिग बॉस से हुकअप कर लिया है तो अमीर बनकर हमें मत भूलना। क्रिस्टल हक्का बक्का रह गई। हुकअप विद द बिग बॉस? सोनिया ने आंखें तरेर कर कहा, अब बेवकूफ मत बनो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आखिर हम एक ही क्लब की कलीग्स हैं। क्लब? क्रिस्टल ने शब्द दोहराया और सोनिया को खाली खाली नजरों से देखा। क्या ये कॉफी शॉप नहीं है? सोनिया चुप रह गई। उसने पूछा, इस जगह का कौन सा हिस्सा कॉफी शॉप जैसा लगता है? क्रिस्टल ने धीरे से कहा, असल में मुझे भी ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैंने सोचा कि जहां रिच लोग कॉफी पीते हैं वो जगह अलग होती है। चैप्टर 72 क्रिस्टल की नई शुरुआत और सिस्टर अलिसा। सोनिया ने क्रिस्टल को ऐसे देखा जैसे वो कोई एलियन हो। क्रिस्टल को अचानक समझ आ गया कि डैनी का रवैया इतना अजीब क्यों था। वो समझ रहा था कि क्रिस्टल क्लब में अपने बॉडी को बेचने आए हैं, इसलिए उसने उसे यहाँ काम न करने की सलाह दी। और क्रिस्टल ने उल्टा बहुत विश्वास के साथ जवाब दिया था कि यह कोई गलत जगह नहीं है। अब क्रिस्टल बिल्कुल स्पीचलेस थी। असल में यह एम्बैरसमेंट इतना ज़्यादा था कि क्रिस्टल यही दुआ करने लगी कि जिंदगी में कभी डैनी से दोबारा मुलाकात न हो। वो ब्लैंक चेहरा लिए क्लब से बाहर निकल गई। एक दीवार के पास जाकर काफ़ी देर स्क्वाट करके बैठी रही। जब उसने सिर उठाया तो सामने एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा कंसर्न से भरा हुआ था। क्रिस्टल को देखते ही उसने कहा, छोटी लड़की, क्यों उदास हो? मैं देख रही थी तुम यहाँ बहुत देर से रो रही हो। क्रिस्टल मन ही मन बोली, मैं नहीं रो रही थी, बस शर्मिंदगी इतनी थी कि किसी और प्लैनेट पर भाग जाना चाहती थी। वो औरत पास आकर बोली, क्यों नहीं बताती? कोई भी ऑब्स्टेकल ऐसा नहीं होता जिसे पार न किया जा सके। क्रिस्टल ने खुद को समझाया, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये एम्बैरसमेंट भी गुजर जाएगा। अगर डैनी से कभी दोबारा मिलना पड़ा तो बस सुसाइड कर लूंगी, यही सही रहेगा। उसने कंपोज होकर कहा, मैं ठीक हूँ मिस।
बस जॉब ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ। लेकिन औरत को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम जॉब ढूंढ रही हो तो मेरे स्टोर में काम क्यों नहीं कर लेती? उसने पास की दुकान की ओर इशारा किया। वो देखो, डेजर्ट शॉप है, नया नया खोला है। अकेले सब मैनेज नहीं कर पा रही हूँ और रिक्रूटमेंट का टाइम भी नहीं मिला। क्रिस्टल ने गौर से देखा और कंफर्म किया कि यह सचमुच एक डेजर्ट शॉप है। उसने धीरे से कहा, मिस, मैं सिर्फ 2 महीने तक काम कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो औरत जैसे डर रही थी कि क्रिस्टल सुसाइड न कर ले। उसने क्रिस्टल को खींचकर उठाया और कहा, जब तुम जाओगी तब मैं किसी और को रख लूंगी। अभी तो मेरे साथ अंदर चलो। वो उसे डेजर्ट शॉप के अंदर ले गई। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन डेकोरेशन बहुत वार्म और एक्सक्विजिट था। अंदर आते ही स्वीट क्रीम की खुशबू से जगह भर गई। उसने क्रिस्टल को बिठाया और ट्रांसपेरेंट कैबिनेट से एक छोटा केक निकालकर सामने रख दिया। जब उदासी हो तो कुछ स्वीट खा लो, मूड अच्छा हो जाएगा। क्रिस्टल थोड़ी हिचकिचाई, इसकी जरूरत नहीं। थैंक यू मिस। औरत मुस्कुराई, खाओ, मैंने खुद बनाया है, एक्सपेंसिव भी नहीं है। क्रिस्टल ने स्लोली केक खाना शुरू किया। औरत बोली, मेरा नाम अलिसा है, तुम मुझे सिस्टर अलिसा कह सकती हो। मैं बाहर गार्बेज फेंकने गई थी, तभी तुम्हें यहाँ स्क्वाटिंग करता देखा। बहुत शौक लगी। आखिर हुआ क्या था? क्रिस्टल ने अनिच्छा से कहा, मुझे धोखा दिया गया। उसे मॉल में जो आदमी मिला था वह बाहर से बहुत काइंड दिख रहा था, लेकिन अंदर से बड़ा धोखेबाज निकला। अलिसा ने समझाया, फ्यूचर में ज्यादा केयरफुल रहना। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रो क्यों रही थी? तुम तो यंग लग रही हो। समर हॉलिडे में काम कर रही हो क्या? क्रिस्टल ने सिर हिलाया। हाँ। तो फिर यहाँ मेरी मदद कर दो। अलिसा बोली, तुम कैशियर रहोगी। सैलरी होगी $550। मॉर्निंग शिफ्ट 9 से लेकर इवनिंग 5 बजे तक। नाइट शिफ्ट के लिए मैं किसी और को रख लूंगी। ठीक है। क्रिस्टल की आंखें चमक उठी। कितनी काइंड इंसान है, हैरल्ड से भी बेहतर। वो खुश होकर बोली, शो, थैंक यू सिस्टर अलिसा। अलिसा ने उसकी खुशी देखकर मुस्कुराकर कहा, कुछ समय पहले मैं भी बहुत सैड थी क्योंकि मेरा डिवोर्स हुआ था। लेकिन अब सोचती हूँ कि यह भी कोई बड़ी बात नहीं थी। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिससे इंसान गुजर न पाए। क्रिस्टल चुप हो गई। वो सब कुछ भूल सकती थी, बस खुद को एम्बैरसिंग सिचुएशन में नहीं डालना चाहती थी। चैप्टर 73 क्रिस्टल और कॉरी की टकराहट। अलिसा ने क्रिस्टल को मशीन कैशियर चलाना और केक रैप करना सिखाया। क्रिस्टल ने सब कुछ जल्दी सीख लिया। अलिसा ने उसकी तारीफ की और कहा कि वो स्टोर संभाल ले, जबकि वो किचन में जाकर बर्थडे केक्स बनाने लगी। दरवाजे की चाइम बजी। क्रिस्टल ने वेलकम कहा, लेकिन गेस्ट सीधे काउंटर तक आ गया। क्रिस्टल ने सिर उठाया तो देखा, ग्रे शर्ट पहने हुए कॉरी था, हाथ में विंड ब्रेकर लिए। वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे, तुम काम कर रही हो? क्रिस्टल हड़बड़ा गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? कॉरी ने कहा, चीजें खरीदने। तुम मुझे वेलकम नहीं करोगी? क्रिस्टल मन ही मन कहना चाहती थी कि नहीं, पर स्टोव उसका तो था नहीं। उसने कहा, तो जाकर वो चीजें देख लो जो तुम्हें खरीदनी हैं। कॉरी काउंटर पर झुकते हुए बोला, मिस एवंस, कल रात नींद अच्छी आई? क्रिस्टल को वो अजीब लगा। उसने कहा, ठीक ही थी। कॉरी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आई। जैसे ही आंखें बंद करता, व्हाइट फैमिली की वो बूढ़ी औरत की गालियां कानों में गूंजती। क्रिस्टल चुप रही। कॉरी ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारी वजह से उसने मुझे 2 घंटे तक कोसा। और वो बुजुर्ग है, इसलिए मैं उसे मार भी नहीं सकता था। बताओ, तुम मुझे कैसे कॉम्पनसेट करोगी? जब कॉरी मुस्कुराता नहीं था तो उसका चेहरा डरावना लगता था। क्रिस्टल उसकी नज़रों से घबरा गई और बोली, उसने तुम्हें गालियां दी तो तुम उसी से जाकर क्यों नहीं पूछते? कॉरी काउंटर से टिकते हुए बोला, बॉनी ने मुझसे व्हाइट फैमिली की यंग मैडम को सौंपने को कहा, पर वो मेरे पास थी ही नहीं। मैंने कहा भी, पर उसने यकीन नहीं किया और पूरी कून्स फैमिली को गालियां दी। मिस एवंस, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ? क्रिस्टल धीमे से बोली, पहले ट्रबल मचाने तो तुम ही व्हाइट रेजिडेंस गए थे। अगर तुमने मुझे रॉब नहीं किया होता तो तुम्हें 2 घंटे गालियां क्यों सुननी पड़ती? कॉरी को लगा कि भले ही क्रिस्टल दिखने में डरपोक लगे, लेकिन जुबान से वो तेज है और पीछे हटना नहीं जानती। वो बोला, अगर मैंने तुम्हें रॉब नहीं किया होता तो तुम अब भी हैरल्ड के बॉडी को गार्ड कर रही होती। क्या ऐसे केयरफ्री जी पाती? खैर, अगर कॉम्पनसेशन नहीं देना चाहती तो अभी व्हाइट रेजिडेंस वापस चली जाओ, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। क्रिस्टल घबरा गई, नहीं, मैं कॉम्पनसेट करूंगी। इतनी मुश्किल से मुझे जॉब मिली है, मैं इसे खो नहीं सकती।
उसने दर्द भरे दिल से कैबिनेट से सबसे सस्ता केक निकाला, पैसे कैशियर में डाले और केक कॉरी के सामने रख दिया। देखो, मैंने तुम्हारे लिए केक खरीद लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। कॉरी ने हाथ बांधकर कहा, मैंने अभी तुम्हें पैसे डालते देखा। ये केक सिर्फ $4 का है, यहाँ का सबसे सस्ता। क्रिस्टल मन ही मन बोली, क्या बेशर्म आदमी है, खाने को केक मिल रहा है, फिर भी नखरे कर रहा है। उसने कहा, मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझे पता है कौन सा केक सबसे अच्छा है। मत सोचो ये चीप है, टेस्ट बहुत अच्छा है। कॉरी हंस पड़ा। अब तक जब भी कोई उसे नाराज करता था तो माफी में औरतें, पैसे या जमीन मिलती थी। ये पहला मौका था जब किसी ने उसे केक से माफी दी थी। तभी डॉ बेल फिर से बजी और 2 लड़कियां स्टोर में दाखिल हुईं। क्रिस्टल ने तुरंत कॉरी को धक्का देकर कॉर्नर की तरफ किया और मुस्कुराते हुए बोली, वेलकम। कॉरी को धक्का खाकर गुस्सा आया, लेकिन जैसे ही उसने क्रिस्टल का मीठा स्माइल देखा, मन में बुरा सा लगा। साली, जब मैं आया था तो मुस्कुराई क्यों नहीं? चैप्टर 74 क्रिस्टल की सच्चाई और कॉरी का गुस्सा। भले ही कॉरी का नाम एक पागल इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा वाकई बहुत हैंडसम था। जब 2 लड़कियों ने उसे देखा तो तुरंत लाल हो गईं और प्रिटेंड करने लगी कि वे केक चुन रही हैं, जबकि चोरी छुपे कॉरी को देख रही थी। उनमें से एक लड़की धीरे से क्रिस्टल के पास आई और बोली, हेलो, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि उसने कौन सा केक खरीदा? क्रिस्टल कुछ देर के लिए स्टन रह गई। उसे अफसोस हुआ कि उसने कॉरी के लिए सबसे चीप केक चुन लिया। अगर कोई महंगा चुनती तो उसके चेहरे की वजह से वो इस शॉप का सबसे एक्सपेंसिव केक भी इजीली सेल कर सकती थी। उसने ग्लास कैबिनेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वाला। इसका टेस्ट अच्छा है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो मैं तुम्हारे लिए पैक कर दूं। दोनों लड़कियों ने वही केक खरीदा। बाहर निकलने के बाद भी वे कॉरी को देखती जा रही थी। कॉरी ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ? क्रिस्टल ने बेबसी से कहा, क्या मैंने तुम्हें केक ट्रीट नहीं किया? उसने वाटर डिस्पेंसर से एक ग्लास पानी लिया और कॉरी के सामने रखते हुए धीरे से बोली, ये केक मैंने अपने लिए भी नहीं खरीदा, सिर्फ तुम्हारे लिए लिया। इसमें मेरी सिंसियरिटी साफ है। कॉरी ने भौहें उठाई, मतलब तुम अफोर्ड भी नहीं कर सकती? क्रिस्टल ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ। हैरल्ड तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है? भले ही हैरल्ड अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन इतना भी कंजूस नहीं होना चाहिए था। क्रिस्टल ने हैरल्ड का दिया हुआ कार्ड निकाला और कॉरी को दिखाया। देखो, अच्छा लग रहा है? कॉरी ने तिरस्कार से सोचा। हैरल्ड ने क्रिस्टल को ये ब्लैक कार्ड दे दिया और वो अब भी कहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। अगर ये गरीब है तो फेबी के सारे अरबपति भिखारी हुए। काले कार्ड पर बनी 6 पॉइंटेड स्टार धूप में चांदी जैसी चमक रही थी। क्रिस्टल ने चिंता से कहा, मास्टर वाइट ने मुझे ये कार्ड दिया है, लेकिन उसने मुझे सीधे कैश क्यों नहीं दिया? मैं इससे ट्यूशन फीस कैसे भरूं? कॉरी ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, हैरल्ड अच्छा आदमी नहीं है। वो तुम्हारे साथ इतना अब्यूज करता है, फिर भी तुम उसके साथ क्यों हो? क्रिस्टल ने धीरे से कहा, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर रुककर बोली, कम से कम वो तुमसे अच्छा है। उसने मुझे कभी हिट नहीं किया। कॉरी को हैरल्ड द्वारा भेजी गई फोटो याद आई और वो गुस्से में हंस पड़ा। मैंने तुम्हें कब हिट किया? तुम्हारे सिर पर लगी चोट तो तुमने खुद ही कर ली थी। और तुमने मुझसे $3 लाख मांगने की हिम्मत की? क्या तुम सोना हीरा से बनी हो कि इतनी महंगी हो? क्रिस्टल का मुंह खुला रह गया। $3 लाख। तभी उसे समझ आया कि हैरल्ड ने जैकलिन से मिले पैसे अचानक क्यों दिए थे। असल में उसने उसकी इंजरी की फोटो कॉरी को भेज दी थी और $3 लाख मांगे थे। ये सोचकर क्रिस्टल को भी लगा कि वो वाकई बहुत एक्सपेंसिव साबित हुई है। उसने मन ही मन सोचा, मुझे हैरल्ड से $70,000 मांगने ही चाहिए। क्रिस्टल ने घबराते हुए कॉरी से पूछा, तो क्या तुमने पैसे मास्टर वाइट को ट्रांसफर कर दिए? कॉरी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ट्रांसफर? अच्छा होगा अगर मैं उसका सिर न उड़ाऊं। क्रिस्टल को गुस्सा आ गया, तुम कैसे पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते? उस वक्त तुमने मुझे बाहर फेंका, तभी मेरा सिर चोटिल हुआ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इससे कैसे भाग सकते हो? कॉरी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर अभी मैं तुम्हें स्टैप कर दूं और तुम्हें $7 लाख दे दूं तो कैसा रहेगा? क्रिस्टल तुरंत बैठ गई और बोली, तो चूंकि मेरी चोट सीरियस नहीं है, अगर तुम कॉम्पनसेट नहीं करना चाहते तो रहने दो। चैप्टर 75 कॉरी की तलखी और क्रिस्टल की मासूमियत। कॉरी ने जब 16 साल की उम्र में कून्स फैमिली संभाली थी, तब से अब तक 10 साल से ज्यादा बीत चुके थे। उसने हर तरह के लोग देखे थे, कठोर, चालाक, चापलूस, डरपोक। लेकिन क्रिस्टल जैसी डरपोक लड़की उसने पहली बार देखी थी।
कॉरी ने भौहें उठाईं। ये डील बहुत अच्छी है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे वाइटल पार्ट्स पर नहीं मारूंगा। तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंसेस मैं दूंगा। तुम 2 महीने हॉस्पिटल में रहोगी और तुम्हें $7 लाख मिलेंगे। बहुत से लोग पूरी जिंदगी में इतना नहीं कमा पाते। क्रिस्टल उसकी कामनेस देखकर दंग रह गई। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि पैसे कहाँ खर्च करने हैं? इतने रिच लोग तो मजे के लिए स्टैबिंग करने लगते हैं क्या? कॉरी बोला, अभी तुम ही तो कह रही थी कि तुम्हें पैसे की कमी है। ये बहुत अच्छा डील है। अगर मैं औरों को कहूँगा तो सैकड़ों लोग तुरंत आ जाएंगे। विश्वास करती हो? क्रिस्टल धीरे धीरे पीछे हटी। मुझे दर्द से डर लगता है, मैं ये नहीं कर सकती। कॉरी ने पूछा, मतलब तुम्हारे लिए पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा फीलिंग है? क्रिस्टल को लगा कि वो अगले ही पल नाइफ निकालकर उसे स्टैब कर देगा। वो काउंटर के पीछे भाग गई और बोली, ठीक है, मैं पिछली बात भूल जाती हूँ। जब मैं वापस जाऊंगी तो मास्टर वाइट को समझाऊंगी कि दूसरों को ब्लैकमेल करना सही नहीं है। अब बताओ, तुम केक खाओगे या नहीं? अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं खा लूंगी। इतना पैसा खर्च करके लिया हुआ केक और क्रीम जल्दी मेल्ट हो जाएगा। कॉरी ने ठंडी आवाज में कहा, मैं खाऊंगा। वो 2 घंटे तक बूढ़ी औरत की डांट सुनकर यह केक ले पाया था, क्यों नहीं खाएगा? क्रिस्टल ने हल्की निराशा से ओह कहा। कॉरी ने छोटा स्पून उठाया और टेस्ट किया। सरप्राइजिंगली उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, ना ज्यादा स्वीट और टेक्सचर भी सॉफ्ट था। एक पीस खत्म करने के बाद उसे याद आया कि वो यहाँ क्रिस्टल से ट्रबल करने आया था, केक खाने नहीं। वो गंभीर चेहरे के साथ खड़ा हुआ। क्रिस्टल केक्स की गिनती कर रही थी। जब उसने कॉरी को आते देखा तो बोली, क्या हुआ? तुम्हें केक अच्छा लगा? अब तुम खुद पे करना चाहते हो? तुम इतने रिच हो, तुम्हें यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव चॉकलेट केक खरीदना चाहिए, तभी तुम्हारी आइडेंटिटी के लायक होगा। कॉरी ने ठंडी नज़र से कहा, मैं नहीं खरीदना चाहता क्रिस्टल, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे लिए खरीदने के पैसे नहीं हैं। कॉरी आगे कुछ कहता, तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने कॉलर देखी और उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। गुस्सा दबाकर उसने कॉल उठाया, क्या बात है? अपने बाप से ऐसे बात करता है? दूसरी तरफ एरिक की डांट सुनाई दी, मैंने तुझे कहा था कि अभी वाइट फैमिली को प्रोवोक मत करना, लेकिन तूने सुना ही नहीं। कल वाइट फैमिली की बूढ़ी औरत आई थी और तेरे बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कॉरी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारे पास इज्जत है? तू? एरिक ने गहरी सांस ली, मैं तुझसे बहस नहीं करूंगा। तेरी स्टेपमदर की तबीयत ठीक नहीं है, शायद बच्चे में दिक्कत है, जल्दी वापस आ। कॉरी की आंखें ठंडी हो गईं, इससे मेरा क्या लेना देना? एरिक ने ताना मारा, तेरी माँ अभी भी मेरे हाथ में है। ये मत समझ कि तू अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। कॉरी की मुट्ठी की नसें उभर आईं। उसने जीभ दबाई और खून का टेस्ट महसूस किया, फिर बोला, मैं अभी आ रहा हूँ। फोन काटकर उसने सिर उठाया तो देखा क्रिस्टल घबराई हुई थी। क्लियरली वो उसकी हॉस्टिलिटी देखकर डर गई थी। कॉरी ने बिना कुछ कहे कोल्ड फेस के साथ डेजर्ट शॉप से बाहर कदम रखा। तभी पीछे से फुटस्टेप्स आए। हे, जरा रुको। कॉरी रुका। उसने देखा कि क्रिस्टल ने ग्लास डोर खोला और बाहर आई। उसने उसकी हथेली में एक कैंडी रखी और बोली, ये उस गेस्ट के लिए मिल्क कैंडी है जिसने केक खरीदा था। वो जल्दी से वापस गई, दरवाजे के पास टिककर बोली, ये लो। चैप्टर 76 कॉरी की नरमी और हैरल्ड का शक। कॉरी ने हाथ में पकड़ी कैंडी को देखा। उसकी आंखों में भाव थोड़े उलझे हुए थे। काफी देर बाद उसने सिर उठाया, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन क्रिस्टल खरगोश की तरह फुर्ती से वहां से भाग गई। कॉरी ने हल्का सा टीएसके किया और कैंडी अपनी पॉकेट में डाल ली। जब उसने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा तो वह हैरान था। प्रेसिडेंट कूम्स, क्या आप एवंस फैमिली की 5th मिस को पकड़ने नहीं जा रहे? कॉरी ने सपाट आवाज में कहा, आज मेरा मूड अच्छा है, मैं उसे छोड़ रहा हूँ। असिस्टेंट, आप इतने दयालु कब से हो गए? अभी तो आपका मूड बहुत खराब था। लेकिन उसने ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने कॉरी के लिए काका दूर खोला। कॉरी कार में बैठा और डेजर्ट शॉप के साइनबोर्ड पर नजर डालते हुए बोला, चलो ओल्ड हाउस वापस चलते हैं। मीटिंग खत्म करके हैरल्ड ने अपनी भौहें दबाई और पूछा, क्रिस्टल कहाँ है? लूक ने फोन पर आए मैसेज को देखा और थोड़ा चौंका, यंग मैडम काम पर हैं। हैरल्ड रुका, काम पर? लूक बोला, जी हाँ, मिस एवंस ने डेजर्ट शॉप में जॉब कर ली है। सुबह 9 से शाम 5 तक का टाइम है, अभी तो ऑलमोस्ट छुट्टी का टाइम है। हैरल्ड की आंखें सिकुड़ गईं, क्या मैंने उसे कम पैसे दिए थे? लूक ने सोचा और बोला, शायद यंग मैडम को घर पर अकेले रहना बोरिंग लगता है। आखिर आप बहुत बिजी रहते हैं, हर समय उनके साथ नहीं रह पाते।
हैरल्ड ने मजबूरी में ये एक्सप्लेनेशन मान लिया और बोला, जाओ उसे काम से लेने। लूक ने सिर हिलाया। अलिसा का डेजर्ट शॉप किसी प्राइम जगह पर नहीं था, इसलिए जब वहां मेबाक खड़ी हुई तो लोगों की नज़र उस पर टिक गई। सब हैरान थे, सुबह यहाँ लैंड रोवर थी और शाम को मेबाक क्यों? हैरल्ड अभी कार से उतरा भी नहीं था कि क्रिस्टल स्टोर से बाहर आई और उसने तुरंत हैरल्ड की कार पहचान ली। उसे देखते ही वो दौड़कर कार की तरफ आई। कार का दरवाज़ा खोलकर वो बोली, मास्टर वाइट, आज कॉरी मुझे परेशान करने आया था। कॉरी? हैरल्ड की भौहें तन गईं। क्रिस्टल कार में बैठते हुए बोली, हाँ, वो बहुत फियर्स था, कह रहा था कि मुझसे बदला लेना चाहता है। हैरल्ड ने ठंडी आवाज़ में पूछा, और फिर? क्रिस्टल बोली, फिर उसे किसी ने बुला लिया, लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो गंभीर होकर बोली, मास्टर वाइट, क्या आपने मेरी फ़ोटो का इस्तेमाल करके कॉरी को ब्लैकमेल किया था? हैरल्ड को याद करने में कुछ समय लगा। सच में, उसने क्रिस्टल की इंजरी वाली फ़ोटो कॉरी को भेजी थी। कॉरी ने जवाब में बस हंस दिया। हैरल्ड को गुस्सा आया और उसने बॉनी के नाम से कून्स फैमिली को परेशान करवाया। उसके हिसाब से इंसान को सिखाना पड़ता है, तभी वो ओबीडियंट बनता है। हैरल्ड ने आलस से कहा, वो ब्लैकमेल नहीं है, ये तो नॉर्मल तरीका है। क्रिस्टल ने होंठ फुलाते हुए कहा, लेकिन क्या तुमने मुझसे पूछा था? तुम हद से ज्यादा कर रहे हो। फिर उसने जोड़ा, तुम कॉरी से कॉम्पनसेशन मांगने गए, लेकिन मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं। मुझे तो एक पैसा भी नहीं दिया। हैरल्ड कुछ पल चुप रहा और फिर हंस पड़ा। उसकी फ्लश्ड फेस को देखते हुए उसने उसकी गाल दबाई और कहा, उसने मुझे पैसे दिए ही नहीं, है ना? क्रिस्टल ने उसका हाथ हटाया और बोली, अगर दे देता तो? तुम मुझे कितना शेयर करते? हैरल्ड ने उसे घूरा और पूछा, क्या तुम्हें हमेशा सिर्फ पैसे की ही चिंता रहती है? कितने चाहिए तुम्हें? क्रिस्टल ने 5 उंगलियां फैलाई, कम से कम 50,000 डॉलर्स। हैरल्ड हंस पड़ा, 3 लाख डॉलर की बात थी और तुम सिर्फ 50,000 मांग रही हो? क्रिस्टल ने लंबी सांस ली, अरे, ये सोचकर कि अगर मैं ज्यादा मांगूंगी तो तुम दोगे ही नहीं। छोड़ो, कोई फायदा नहीं। वैसे भी कॉरी ने पैसे भेजे ही नहीं। सच में बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। चैप्टर 77 क्रिस्टल की शिकायतें और हैरल्ड का डिनर प्लान। कॉरी का दिमाग अगर नॉर्मल है तो वो क्रिस्टल को कभी पैसे नहीं देगा। हैरल्ड बस इस बहाने से ट्रबल क्रिएट करना चाहता था। आखिर उस समय क्रिस्टल का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ और बहुत पिटिफुल लग रहा था। हैरल्ड बोला, अगर तुम्हें सच में चाहिए तो मेरे पास तरीका है जिससे वो पैसे देगा। क्रिस्टल ने हाथ हिलाया, नहीं नहीं, अब मेरा सिर भी नहीं दुख रहा। मैं बहुत फॉरगिविंग हूँ, अब मैं उससे लड़ाई नहीं करूँगी। हैरल्ड ने पूछा, आज उसने तुमसे क्या कहा? क्रिस्टल ने बड़ी सफाई से मैं बातें गिनाई, उंगलियों पर गिनते हुए बोली। पहली बात, उसने कहा कि बॉनी कल कून्स फैमिली गई थी और उसे 2 घंटे तक डांटती रही। दूसरी बात, उसने कहा कि तुमने उससे 3 लाख डॉलर्स ब्लैकमेल किए। तीसरी बात, उसने मुझसे कॉम्पनसेशन मांगा, लेकिन मैं तो बहुत गरीब हूँ, अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो शॉर्ट में कहूँ तो वो बहुत अनहैप्पी है। हैरल्ड ने भौहें उठाई, बस इतना ही? वो पागल कॉरी न मुझसे डरकर क्रिस्टल को कुछ कर पाया, न उसे प्रॉपर्ली डरा भी पाया। क्रिस्टल ने सिर हिलाया, हाँ, बस इतना ही। वो शायद ट्रबल क्रिएट करना चाहता था, लेकिन तभी किसी का फोन आया और वो चला गया। इतना कहते ही अचानक बेल बजी। क्रिस्टल का पुराना सा फोन बज रहा था। उसने तुरंत उठाया, हेलो। उधर से एंटनी की थोड़ी भारी आवाज आई, मैं हूँ। सुना है लूक तुम्हें ले गया? क्रिस्टल ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम्हें मेरा फ़ोन नंबर कैसे मिला? एंटनी रुका और बोला, मैंने ढूंढ लिया। कॉरी ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? क्रिस्टल बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ, खा पी सकती हूँ, दौड़ भाग सकती हूँ। पर तुमने फ़ोन क्यों किया? एंटनी ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? क्रिस्टल ने कुछ सोचा और बोली, ये कंफर्म करने के लिए कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। अगर मैं मर जाऊं तो तुम डोरा के साथ सेलिब्रेट करोगे, है ना? एंटनी ने दांत भींचे और बोला, क्रिस्टल, तुम सच में बहुत अनग्रेटफुल इंसान हो। फिर उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। क्रिस्टल हैरान रह गई, उसने मुझे गाली क्यों दी? हैरल्ड ने पूछा। एंटनी था? हाँ, क्रिस्टल ने कहा, बहुत अजीब है, फ़ोन करके मुझे डांटने लगा। हैरल्ड ने पूछा, तो तुमने पलटकर गाली क्यों नहीं दी? क्रिस्टल थोड़ी चौंकी, अरे हाँ, मैं तो भूल गई। फिर बोली, छोड़ो, वैसे भी मैं उसे हरा नहीं सकती। उसने कार की खिड़की से बाहर देखा और पूछा, मास्टर वाइट, हम कहाँ जा रहे हैं? हैरल्ड बोला, डिनर करने। क्रिस्टल ने आंखें बड़ी की, क्या तुम्हारी कोई और गर्लफ्रेंड है? नहीं। हैरल्ड बोला, सिर्फ खाने। क्रिस्टल ने राहत की सांस ली।
उसे जैकलिन जैसी औरत के साथ फिर से डिनर करने की हिम्मत नहीं थी। जैकलिन बहुत स्ट्रांग थी और पिछली बार क्रिस्टल डर के मारे ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। कार एक प्राइवेट रेस्टोरेंट के सामने रुकी। वहाँ कोई और नहीं था। क्रिस्टल हैरल्ड के पीछे पीछे गई और देखा कि डेकोरेशन बहुत एलिगेंट और एंटीक था, लेकिन टेबल्स सब खाली थे, कोई गेस्ट नहीं था। चियोंगशम पहनी हुई वेट्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय, आपके ऑर्डर पर पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया गया है। आप निश्चिंत रहें, यहाँ और कोई गेस्ट नहीं होगा। क्रिस्टल की नज़र कोर्टयार्ड में रखे फिश टैंक पर पड़ी। वो उसकी तरफ बढ़ ही रही थी कि हैरल्ड ने उसे रोककर वापस खींचा। भाग क्यों रही हो? क्रिस्टल बोली, मैंने इतना गोल्डन फिश पहले कभी नहीं देखा। बहुत अच्छा लग रहा है। फिश टैंक में एक बहुत कीमती रेड मिंट इमॉर्टल था। इसे जेंटलमैन इमॉर्टल भी कहते हैं। अपनी खूबसूरती की वजह से ये साल भर गहरे पानी और खड़ी चट्टानों के पास रहता है। इसे पकड़ने की सक्सेस रेट एवरेज मछलियों से 5 गुना कम होती है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। चैप्टर 78 क्रिस्टल के गोल्डन फिश और हैरल्ड की मस्ती। हैरल्ड ने क्रिस्टल की कॉलर पकड़कर उसे दूसरे फिश टैंक की ओर देखने को कहा और बोला, ये वाला ज़्यादा महंगा है। उस टैंक में वाइट गोल्डन ड्रैगन फिश था, जिसकी कीमत रेड मिंट इमॉर्टल से लगभग 4 गुना ज़्यादा थी। क्रिस्टल ने भोलेपन से कहा, मुझे तो ये छोटा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके रेड और येलो रंग देखो, 3 रंग हैं और कितना लाइवली लग रहा है। हैरल्ड कुछ बोल नहीं पाया। वेट्रेस तुरंत बोली, अगर आपको पसंद है तो हम आपको 2 दे देंगे। उसने तुरंत एक क्रिस्टल फिश टैंक मंगवाया और खुद ही 2 जेंटलमैन इमॉर्टल्स निकालकर उसमें डाल दिए। फिर बोली, मैं आपको 2 पैक फीड भी भिजवा दूंगी। ये मछलियाँ पालना बहुत आसान है। क्रिस्टल ने फिश टैंक पकड़ा और गर्मी से परेशान होकर हैरल्ड से पूछा, ये 2 मछलियाँ कितने की होंगी? हैरल्ड ने थोड़ी देर सोचकर कहा, $1 की एक। अगर तुम्हें पसंद है तो और 2 ले लो। वेट्रेस का चेहरा उतर गया। असलियत तो ये थी कि उसके पीछे 4 ज़ीरोज़ और जुड़ते हैं। क्रिस्टल ने राहत की सांस ली, मुझे लगा ये बहुत महंगी होंगी। फिर उसने वाइट गोल्डन ड्रैगन फिश की ओर इशारा किया, और ये वाली? हैरल्ड ने आलस से कहा, ये थोड़ी ज़्यादा महंगी है, $1.50। वेट्रेस अवाक रह गई। उसे लगा उसे अब ऑक्सीजन चाहिए। क्रिस्टल ने कहा, तो फिर मैं ये भी चाहती हूँ। हैरल्ड ने वेट्रेस की ओर देखा। वो मजबूरी में मुस्कुराई और बोली, ठीक है। उसने एक वाइट गोल्डन ड्रैगन फिश पकड़ दी। क्रिस्टल ने तुरंत कहा, तो कुल $3.05 हुए ना? वेट्रेस ने कहा, हाँ, लेकिन मास्टर वाइट हमारे रेस्टोरेंट के VIP हैं। ये तो बस मछलियाँ हैं, आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसे हमारी ओर से गिफ्ट समझिए। क्रिस्टल ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू। वेट्रेस ने जवाब दिया, यू वेलकम। क्रिस्टल ने अपनी छोटी मछलियाँ उठाईं और हैरल्ड के साथ अंदर चली गई। उसने कभी मछलियाँ पाली नहीं थी, बस खाए थी। उसे ब्रेस्ड फिश और स्टीम फिश बनाना आता था, लेकिन खिलाना नहीं। उसने पूछा, क्या मुझे इनके लिए बड़ा फिश टैंक लेना पड़ेगा? हैरल्ड ने कहा, तुम इतनी रिच कब से हो गई? पिछली बार तुमने मुझे एक कैंडीड फ्रूट दिलाया था तो तुम्हारा दिल दुख रहा था। अब फिश टैंक खरीदने पर दुख नहीं होगा? क्रिस्टल ने तुरंत कहा, आप अपनी तुलना फिश से कैसे कर सकते हैं? हैरल्ड रुक गया और उसे बिना भाव के देखता रहा। तुमने क्या कहा? क्रिस्टल झिझकी, मेरा मतलब, फिश आपकी तुलना कैसे कर सकती है? हैरल्ड बोला, लूक से कहो तुम्हारे लिए बड़ा फिश टैंक ऑर्डर करे। कल एक हाउसकीपर आएगी, वो ये सब संभाल लेगी। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिस्टल ने सिर हिलाया, नहीं, ये ठीक नहीं है। सोचिए, अगर आप मुझे असिस्टेंट ब्रिटेन के हवाले कर देते तो आपकी जगह उसका ख्याल रखना वैसा थोड़ी ही होता। हैरल्ड ने कुछ देर सोचा और पाया कि उसकी बात में तर्क है। वो बोला, तो फिर तुम खुद पालो। क्रिस्टल ने हाँ में सिर हिलाया। वेट्रेस उन्हें प्राइवेट रूम में ले गई और मेन्यू दिया। हैरल्ड ने कुर्सी पर टेके लेते हुए चिन उठाया, इसे दो। वेट्रेस ने धीरे से कहा, मिस, क्या मैं आपको यहाँ की स्पेशलिटीज़ इंट्रोड्यूस कर दूँ? क्रिस्टल ने मेन्यू देखा, जिसमें कीमतें तक नहीं लिखी थीं। उसे अजीब लगा। उसने कैजुअली कुछ डिशेस ऑर्डर कर दी और वेट्रेस बाहर चली गई। क्रिस्टल टेबल पर झुककर अपने क्रिस्टल जार में तैरती मछलियों को देखने लगी। अचानक उसे ख्याल आया और उसने पूछा, मास्टर वाइट, आपको कैसे पता चला कि मैं डेजर्ट शॉप में थी? चैप्टर 79 क्रिस्टल का शक और हैरल्ड का रोज़। हैरल्ड कुछ पल के लिए रुक गया। उसने कभी किसी का इतना लेट रिएक्शन नहीं देखा था। कॉरी ने तुम्हें नहीं ढूंढा? हैरल्ड ने कहा, मेरे लोग उस पर नज़र रख रहे हैं। क्रिस्टल ने गहरी सांस ली।
तुम रिच लोग सच में बहुत थका देने वाली जिंदगी जीते हो। मैं चाहती हूँ तुम्हारा बोझ बांट लूँ, लेकिन तुम मुझे पैसे देने को तैयार नहीं हो। हैरोल्ड ने आईब्राव उठाया। हमने कोई प्रीमैरिटल एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। उसने समझाया, नॉर्मल कंडीशन में अगर तुमने मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया तो तुम्हें मेरी आधी प्रॉपर्टी मिल सकती है। क्रिस्टल ने दर्द भरी आवाज में कहा, नहीं, चलो ये मत करें। हैरोल्ड हैरान हुआ, क्यों? क्रिस्टल बोली, मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें पॉइजन न कर दूं और तुम्हारे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लूं। हैरोल्ड, कभी कभी वो सच में नहीं समझ पाता था कि इस लड़की का दिमाग कैसे चलता है। वेट्रेस खाने से भरी प्लेट्स लेकर आई। क्रिस्टल बहुत भूखी थी, उसने मज़े से खाना शुरू कर दिया। हैरोल्ड को थोड़ा अजीब लगा। क्या शेफ बदल गया है? टेस्ट पहले से अच्छा है। डिनर के बाद क्रिस्टल फिश टैंक उठाना चाहती थी, लेकिन हैरोल्ड ने खुद उठा लिया। क्रिस्टल ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? हैरोल्ड बोला, तुम थक नहीं गई इसे पकड़कर? मैं उठा लेता हूँ। क्रिस्टल बोली, ओह, लेकिन 2 कदम चलते ही अचानक पलटी और पूछा, तुम इन्हें ब्रेस्ड फिश या स्टीम फिश बनाने का सोच तो नहीं रहे? हैरोल्ड, क्रिस्टल ने कहा, ये साफ है कि तुम्हें पेट्स पालना नहीं आता। हैरोल्ड शांत स्वर में बोला, गलत हो तुम, मैंने पेट पाला है। क्रिस्टल चौंक गई, सच? हैरोल्ड लंबा और तेज कदमों से आगे बढ़ा। क्रिस्टल जल्दी जल्दी पीछे आई और बोली, कौन सा पेट पाला? बड़ा डॉग। हैरोल्ड बोला, बिग कैट। क्रिस्टल घबरा गई, तुम मेरी मछलियां उस कैट को खिलाने का सोच रहे हो? हैरोल्ड ने उसे एक पिलर के पास रोक दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक बच्ची है जो कहती है कि मास्टर वाइट दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, लेकिन वही बच्ची हमेशा ये शक करती रहती है कि वो छोटे छोटे जानवरों को टॉर्चर करेगा। क्रिस्टल, क्या ये बच्ची ज्यादा नहीं कर रही? क्रिस्टल ने खांसते हुए कहा, ये तो रीजनेबल सस्पिशन है। उसने हैरोल्ड का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, माफ कीजिए, मुझे आपको डाउट नहीं करना चाहिए था। आखिर मेरी छोटी मछलियाँ इतनी छोटी हैं, आपकी बिग कैट शायद उन्हें खाने से खुश भी न हो। हैरोल्ड हल्के से मुस्कुराया, तुम्हारी अपॉलजी से मैं थक गया हूँ। क्रिस्टल बोली, तो फिर मैं अपनी अपॉलजी वापस ले लेती हूँ। हैरोल्ड को लगा ये लड़की सच में मार खाने लायक है। तभी इवनिंग विंड ने क्रिस्टल के बाल उड़ाए। उसकी चेहरे की चमक पत्थर जैसी साफ लग रही थी। पीछे धुंधली रोशनियां थीं। उसी पल हैरोल्ड को लगा, उसे शायद हार मान लेनी चाहिए। इतना नाजुक और फ्रेश रोज को बहुत केयर में पलना चाहिए ताकि वो सबसे खूबसूरत अंदाज में खिले। मास्टर वाइट। क्रिस्टल ने दरवाजे पर खड़े हैरोल्ड को देखा और दौड़कर पूछा, क्या हुआ आपको? हैरोल्ड बोला, कुछ नहीं, मैंने बस एक रोज देखा। क्रिस्टल ने इधर उधर देखा और पाया कि एक लड़की फूल बेच रही थी। वो उसके पास गई, थोड़ी देर बात की और फिर एक पिंक रोज हाथ में लेकर हैरोल्ड के सामने खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा, ये लीजिए। चैप्टर 80 गुलाबी रोज और हैरोल्ड का ताना। पहले बहुत लोगों ने हैरोल्ड को फ्लावर्स दिए थे, सभी बड़े सुंदर तरीके से रैप किए हुए। लेकिन ये पहली बार था जब हैरोल्ड को एक ऐसा फूल मिला जो थोड़ा सूखा और पतला था, सिंपल लेदर पेपर में लिपटा हुआ। देखने में काफी ऑर्डिनरी लग रहा था। क्रिस्टल ने सिर झुकाकर पूछा, पसंद नहीं आया? ये फ्लावर मुझे 70 सेंट्स का पड़ा है। वो उसे वापस लेने ही वाली थी कि हैरोल्ड ने उसका हाथ पकड़कर फ्लावर छीन लिया और कहा, किसने कहा कि मुझे पसंद नहीं? क्रिस्टल बोली, लेकिन आप खुश तो नहीं लग रहे। हैरोल्ड ने गुलाबी रोज को घुमाते हुए देखा। फूल सुंदर था और खुशबूदार भी। उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि पिंक रोज मुझे देना ठीक है? क्रिस्टल ने फ्लावर को देखा। हैरोल्ड के कपड़े भले ही सिंपल थे, लेकिन उसमें एक अलग सी नोबिलिटी थी। उसका ठंडा चेहरा वैसे ही लोगों को डराने के लिए काफी था। उसके हाथ में पिंक रोज सच में अजीब लग रहा था। क्रिस्टल ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो आप मुझे वापस दे दीजिए। लेकिन हैरोल्ड ने हाथ ऊपर उठा लिया और नीचे देखता रहा क्रिस्टल को, जो बार बार कूद रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, जो चीज़ गिफ्ट दे दी जाए, उसे वापस लिया जा सकता है क्या? क्रिस्टल ने हार मानकर कहा, तो फिर ये तो आपकी सोच है कि ये इनअप्रोप्रिएट है। हैरोल्ड झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्रिस्टल, तुम्हें पता है पिंक रोज का फ्लावर लैंग्वेज क्या होता है? क्रिस्टल ने आंखें झपकाई, क्या? हैरोल्ड ने कुछ नहीं कहा, बस कार की तरफ बढ़ गया। क्रिस्टल उसके पीछे पीछे बैठ गई। हैरोल्ड खुद स्टीयरिंग पकड़कर ड्राइव कर रहा था। क्रिस्टल ने सीट बेल्ट लगा ली, लेकिन अब भी बहुत क्यूरियस थी। उसका फ़ोन पुराना था, उसमें सर्च की फैसिलिटी नहीं थी। उसने शांत रहने का नाटक किया और धीरे से हैरोल्ड की विंडब्रेकर पॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाया।
उसका हाथ पॉकेट तक पहुंचा भी नहीं था कि हैरल्ड ने उसका हाथ पकड़ लिया और साइडवेज देखते हुए बोला, क्या कर रही हो? क्रिस्टल ने इनोसेंट चेहरा बनाकर कहा, मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए। उसने दूसरे हाथ से ज़बरदस्ती उसका फ़ोन पॉकेट से निकाल लिया और पूछा, पासवर्ड क्या है? हैरल्ड ने काम वॉइस में कहा, 0000। क्रिस्टल ने सर्च किया और अचानक चौंक गई। फर्स्ट लव? हैरल्ड हंसते हुए बोला, तुमने मुझे पिंक रोज़ दिया है, मतलब क्या है? हाँ क्रिस्टल, उसने हैरल्ड द्वारा डैशबोर्ड पर रखे फ्लावर को देखा। उसके सफ़ेद कान लाल हो गए। वो बोली, मैंने तो बस सोचा अच्छा दिख रहा है और कोई मीनिंग नहीं है। हैरल्ड बोला, तुम जैसी लड़कियां झूठ बोलने में एक्सपर्ट होती हो। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। क्रिस्टल, वो उदास हो गई। मैंने आपसे कब झूठ बोला है? हैरल्ड ने कहा, अभी तक नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम फ्यूचर में नहीं बोलोगी। आज ही तुमने कहा था कि मुझे पॉइजन करके मेरी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लोगी। कौन जाने ये रोज़ भी मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए हो, ताकि शादी के बाद मुझे जहर देकर मार सको। क्रिस्टल का मुंह खुला रह गया। उसे लगा वो अपना बचाव नहीं कर पा रही। उसने सोचा, अगर पता होता कि इतनी प्रॉब्लम होगी तो मैं 70 सेंट्स खर्च ही न करती। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।